हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। और ये हमारी वीडियो आ रही काफ़ी दिनों के बाद, मैक्सिमम डेट इज़ योर 10 डेज के बाद आ रहा है ये लेक्चर हमारा, जो कि इसके अंदर हम सीखेंगे मार्जिनल रिलीफ को। आखिर हम जो कैलकुलेशन है हमारी मार्जिनल रिलीफ को, हम कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, देन वो सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर में। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो हेडिंग डाल लेंगे आप सभी, मार्जिनल रिलीफ। और हम इस वीडियो के अंदर में एक ही लेक्चर्स के अंदर में हम पूरा मार्जिनल रिलीफ को समझ लेंगे, ठीक। और एक ही क्वेश्चंस के अंदर में पूरा मार्जिनल रिलीफ को आपको खत्म कर दिया जाएगा। एंड जो कि बात करते हैं आखिर, ठीक है, पहले तो हेडिंग डालेंगे मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। आखिर बात करते हैं हमारा ये मार्जिनल रिलीफ होता है क्या है, मार्जिनल रिलीफ कब कब मिलता है, ठीक है। सो हम उसकी बात करते हैं, हमें मार्जिनल रिलीफ आखिर कब मिलता है। सो वो आपको जब मिलता है मार्जिनल रिलीफ, अब मान लीजिए जो आपकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, जो वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। टोटल इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो उससे उसी हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी भी आपका इंक्रीज होता है। सो आपकी अगर टोटल इनकम इंक्रीज होती है और उससे ज़्यादा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, देन आपको मिलता है मार्जिनल रिलीफ। सो मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो हम एक ही क्वेश्चंस के अंदर में पूरा समझ लेंगे मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड उसको हम पूरा का पूरा हैक बताने वाले हैं, ठीक है। सो आइए, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे या फिर एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल ले लेंगे, टोटल इनकम गिवन है, टोटल इनकम गिवन है, टोटल इनकम लिख लेंगे, टोटल इनकम, टोटल इनकम गिवन है 51 लाख की, टोटल इनकम गिवन है 51 लाख की। सो आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले तो कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बट हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम पहले से ही कैलकुलेट है, हमारे पास टोटल दे रखी है टोटल इनकम। सो हमें कोई भी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट, ठीक है। आपको स्लैब रेट अकॉर्डिंग आपको याद होंगे, आई होप जो भी आपको मेरा बेसिक लेक्चर्स है, ठीक है, बेसिक्स वाले जो चैप्टर उसके अंदर में मैंने आपको अच्छे से स्लैब रेट से याद करवाए थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में ही पूरा आपको बेसिक कंसेप्ट करा दिया विद क्वेश्चंस, ठीक है। सो करेंगे जो कि टैक्स निकालेंगे, और टैक्स निकालेंगे पहले तो टैक्स ऑन, टैक्स ऑन 51 लाख, 1 लाख एज पर स्लैब रेट, जो कि निकालेंगे एज पर स्लैब रेट निकालेंगे, ठीक है। सो कितने का निकल के आएगा वो आपका, तो उसको निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट निकल के आएगा 2 लाख, जो कि आता था आपका फर्स्ट। हम स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सो मैं आपको डायरेक्टली भी करा सकता हूँ। सो हम इसके अंदर में डायरेक्टली नहीं करा रहा हूँ, सो स्टेप वाइज ही कराऊंगा, ठीक है। सो हर एक बच्चे को समझ में आया मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो कि आएगा फर्स्ट 2,50,000, जो कि होता है आपका स्लैब, उसके ऊपर निकल के आता है आपका रेट नील। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका स्लैब 2,50,000, 2,50,000 पे निकलेगा। नेक्स्ट पे 5% का रेट, तो निकल के आएगा 12,500। एंड नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट स्लैब, जो कि आएगा आपका 2 लाख, सॉरी 5 लाख का स्लैब आएगा, 5 लाख का। उसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 20% का रेट, ठीक है। उसके ऊपर लगेगा 20% का रेट, उसके ऊपर लगेगा स्लैब रेट, जो कि लगेगा 20%, तो आएगा आपका निकल के 1 लाख, 1 लाख। अब जो बैलेंसिंग बचा है, ठीक है, बैलेंसिंग तो कितने का कैलकुलेट कर लिया हमने, 10 लाख का। तो 41 लाख का जो कि बैलेंस बचा है, 41 लाख, उसके ऊपर लगेगा 30% का रेट, ठीक है। निकालिए 41 लाख का, 41 लाख
मल्टीप्लाई 30%, सो आएगा आपका 12,30,000, 12,30,000। सो आपका कितने का निकल के आएगा? 12,30,000 एंड 1 लाख, यानी कि 13 लाख, 13,30,000 एड 12,500, तो आएगा 13,42,500। तो ये आ जाएगा आपका टैक्स ऑन एज पर स्लैब रेट 13 लाख, 13,42,000, 42,500, 500। ये आ गया आपका स्लैब रेट अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका जो कि इसके अंदर जैसे आपका ऐड होगा, क्या ऐड होगा? सरचार्ज। और सरचार्ज कब ऐड होता था? जब आपके टोटल इनकम 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है, देन आपके ऊपर लगता था सरचार्ज। ठीक है, कितनी इनकम इंक्रीज हुई है? 1 लाख इंक्रीज हुई है। ठीक है, 50 लाख से एक्सीड हुई है सिर्फ ओनली 1 लाख। सो आपका कितने परसेंट का जो कि सरचार्ज है वो लगेगा? सो लगेगा वो आपका 10% के रेट से लगेगा आपका सरचार्ज, जो कि लगेगा, ठीक है, जो कि लगेगा 51 लाख के ऊपर लगेगा आपका 10% का सरचार्ज। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 51 लाख के ऊपर लगेगा सरचार्ज। ठीक है, बट जो कि आपका लगता है वो टोटली 51 लाख के ऊपर नहीं लगता, जो कि आपका निकल के आता है। ठीक है, टैक्स ऑन जो कि स्लैब रेट निकल के आएगा 13 लाख। ठीक है, 13,42,500। देन इसके ऊपर लगेगा आपका 10%। ठीक है, लिखेंगे एड सरचार्ज, सरचार्ज रेट जो कि है 10% ऑफ 13,42,500। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे तो 1,34,250। ठीक है, आपका निकल के आएगा सरचार्ज 1,34,250 का आपका निकल के आ गया सरचार्ज। देन इसके बाद आपका क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आएगा इसके बाद टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ निकल के आएगा। ठीक है, कितने का निकल के आएगा उसकी बात करते हैं। तो 13,12,004, सॉरी 13,42,500। एंड नेक्स्ट आपका सरचार्ज निकल के आया था 1,34,250। ऐड कर देंगे तो आपका आएगा निकल के, तो आपका निकल के कितना आ रहा है कमेंट करके बताएंगे। वो निकल के आएगा 14,76,750। दैट इज योर टैक्स बिफोर, टैक्स बिफोर मार्जिनल, मार्जिनल रिलीफ। क्या क्या आपका टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ कितना है? से 14,76,750। डेट इज योर मार्जिनल रिलीफ, टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। अब आता है आपका जो कि असली वाला फंडा आता है। आखिर अब हम मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ये हमारा निकल के आए, ये क्या निकल के आया हमारा? टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। अब फंडा आएगा जो कि हमारा जो कि कंसेप्ट है। ठीक है, जो कि आपने थंबनेल भी देखा होगा। ठीक है, सो अब बढ़ेंगे उसके टॉपिक्स की तरफ में। ठीक है, इसके अंदर मैं एक हैक बताता हूँ। ठीक है, जो कि आपका निकल गया है टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बट हेडिंग के साथ लिखेंगे टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख बिफोर, बिफोर सेस। क्या लिखेंगे? टैक्स ऑन 50 लाख बिफोर सेस, जो कि आपका निकल के आया था 14,76,750। ठीक है, आप इसको पहले एज इट इज लिख लेंगे। मैं आपको हैक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिख लेंगे, सिर्फ इतना लिखना है आपको। टैक्स ऑन 50 लाख बिफोर साइज का जो कि निकल के आएगा आपका 14,76,700, सॉरी, जो आप निकालोगे वो निकालोगे सिर्फ 50 लाख का। ठीक है, सो आप कितना निकल के आएगा? सॉरी, 14,76,500 निकल के आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, कितना निकल गया है? सिर्फ आप कितने का निकालना है? 50 लाख का निकालना है, जो कि 1 लाख जो आपका एक्स्ट्रा हुआ है, देन उसकी वजह से आपका क्या बढ़ गया? टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है।
सो ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे आप टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख बिफोर सेस, ठीक है, वो आएगा आपका निकल के 13,12,500, ठीक है। अभी कैसा आया 13,12,500 का फुट, हाँ जी, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये कितना हमने निकाला था, ठीक है, ये कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 13,42,500 का। तो ये कितने का था, 51 लाख का, ठीक है, टोटल इनकम पे। सो इसमें हमें कितने का निकालना है, 50 लाख का निकालना है। सो आप 50 लाख का स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, उसी से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, जो कि आएगा आपका इंक्रीज, इंक्रीज इन टैक्स। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे 14,76,500 में से लेस कर देंगे 13,12,500 में, तो आएगा 1,64,250। दैट इज योर इंक्रीज इन टैक्स। एंड इंक्रीज इन इनकम की बात करते हैं, इंक्रीज इन इनकम, तो कितनी इनकम इंक्रीज हो रही थी 50 लाख से, तो 1 लाख की इनकम इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो 1 लाख, 1 लाख, एंड देन आपका जो कि निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका मार्जिनल रिलीफ 1 लाख में से 1,64,250 लेस कर देंगे, सो आएगा आपका 64,250। डेट इज योर मार्जिनल, मार्जिनल रिलीफ, डेट इज योर मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। यहाँ आ गया आपका मार्जिनल रिलीफ। सो आपका जो कि मार्जिनल रिलीफ आया है, तो वो क्या कर दोगे आप, लेस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ कितना है, 14,76,750। यानी इसमें से लेस कर देंगे, लेस 64,000, 64,250, that is your marginal relief, marginal relief, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करें। सो लेस कर देंगे 14,76,750 लेस 64,250। सो निकल के आएगा 14,12,500। आप देख सकते हैं, मैं साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप नीचे करते चलेंगे, बाकी ये रफ वर्क करके दिखा देता, बट आपको एग्जाम में भी करके दिखाना होगा। 14,12,500, दैट इज योर टैक्स बिफोर सेस आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपका टैक्स बिफोर सेस। देन आप ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट है आपका 4%, फ्लैट 4% है, ठीक है। तो 14,12,500 का निकालेंगे 4%, तो आएगा 56,500, 56,500 आपका निकल के आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, आपका आ गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देन ऐड कर देंगे 14,12,500, दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपका निकल के आएगा 14,69,000, दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया, फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में भी से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। हमारे पास क्या गिवन था, टोटल इनकम गिवन थी 1 लाख की, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हमें याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए हमारे पास, जो कि स्लैब रेट है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो कि जो निकालेंगे 51 पे निकालेंगे, ठीक है, 51 लाख पे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट से, तो 13,42,500 का आएगा, ठीक है। जो कि फर्स्ट अब जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो कि स्टेप वाइज करके दिखाया था, ठीक है, वो चीज़ें आपको, ये चीज़ें सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एंड मैंने आपको स्टेप वाइज सिखाया है, ठीक है, आप स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट था, ऐड होगा आपका सरचार्ज। और सरचार्ज कब ऐड होता है, जब आपकी जो आपकी टोटल इनकम है, वो अगर 50 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो ऐड होता था आपका सरचार्ज। तो 10% का लगेगा सरचार्ज, तो किस पे लगेगा, जो आपका निकल के आया था स्लैब रेट अकॉर्डिंग आपने निकाला था, ठीक है, टैक्स, तो वो आपका निकलेगा 13,42,500,
42,500, ठीक है, उसका लिख लेगा आपका 10%। देन हमने बात करी थी, ठीक है, मार्जिन रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन फंडा तो यही था कि मार्जिन रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो कि आपको टैक्स निकालना है 50 लाख पे, ठीक है, बिफोर सेस निकालना है। और नेक्स्ट जो कि टैक्स जो कि निकालने 15 लाख पे, जो कि निकालने बिफोर सेस, ठीक है, वो कितने का था, वो निकल के आया था 13,12,500 का। सो देन उसके बाद आपका लेस कर देनी थे, तो आपका आएगा इंक्रीज इन टैक्स, तो आया था 1,64,250। नेक्स्ट आपका जो कि इंक्रीज ऑफ इनकम निकल के आएगी, ठीक है, वो थी आपकी 1 लाख, ठीक है, 51 लाख की इनकम गिवन थी। तो कितना इंक्रीज हुआ था 50 लाख से 1 लाख, सो आपका 1 लाख, देन आपका निकल के आ गया था मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ को आप लेस कर देंगे, ठीक है, 64,250, ठीक है, तो आपका निकल के आया था 14,12,500, 14,12,500। देन उसमें से हम लेस ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से, जिसका कि फ्लैट रेट 4% है, ठीक है। उसके बाद आपको निकल के आएगा टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।